Guys, welcome back to my YouTube channel. In this video, let's talk about how to deal with getting laid off and आपके action plans क्या रहने चाहिए. For those who don't know, I'm a Purva. I'm currently working as software developer in Amdocs and I'm working here for the last 4 to 5 years. और मैंने अपने corporate career में एक बार मैंने ये चीज़ को experience किया हुआ है. How does it feel to get laid off? And trust me, वो life की ना सबसे worst feeling होती है. You feel very very होता है ना कि betrayed, very betrayed. एंड बहुत बार ऐसा होता है कि चीज़ें प्लान्ड होती है. बहुत बार ऐसा होता है कि आपको कहीं ना कहीं होता है ना, कोई इंडिकेशन होती है कि यार शायद चीज़ें इस डायरेक्शन में जा रही हैं, तो मे बी थिंग्स कम टू दैट टर्म और आप प्रिपेयर्ड होते हो. बट बहुत बार जस्ट कम एज अ स्लैप ऑन टू योर फेस एंड आप नहीं होते उस जोन में, आपको पता भी नहीं होता है. नॉट रेडी फॉर दिस, क्योंकि लाइफ में सिर्फ काम नहीं है, सिर्फ कॉर्पोरेट नहीं है. यू आर यंग, यू आर एडल्ट एंड बहुत सारी चीज़ें हैं. आपकी हेल्थ, आपकी फैमिली, आपकी पर्सनल लाइफ है, बहुत सारी चीज़ें एट स्टेक होती है. ऊपर से कॉर्पोरेट का ऐसा बड़ा झटका आपको मिल जाए तो उस टाइम पे यू आर नॉट इन द स्टेट टू हैंडल इट. तो मेरे साथ जब भी हुआ था एंड इट वॉज अ वेरी वेरी बैड एक्सपीरियंस आई वुड से, क्योंकि आई फेल्ट वेरी वेरी बिट्रेड. मैं बहुत नॉर्मली तैयार होके नॉर्मल जैसे ऑफिस जाते हैं, आई जस्ट वेक अप, आई जस्ट गेट रेडी एंड आई वेंट टू ऑफिस. बहुत कैजुअली जैसे आप जाते होते हो. एंड मैं उस दिन का मेरा कैलेंडर ऑलमोस्ट खाली ही था. देन आई सॉ अ मीटिंग अपने मैनेजर की इन अ मीटिंग रूम एंड इट वाज लाइक मोर ऑफ लाइक 1 to 1 होते रहते हैं. तो आई फाइंड इट वेरी कैजुअल कि ठीक है 1 to 1 होगा, चल है, कोई दिक्कत थोड़ी ना है, चलते हैं. आई वेंट देयर एंड HR वाज आल्सो देयर. वेरी सरप्राइजिंग, क्योंकि इन माई कंपनी नथिंग इज बीइंग लेड बाय HR. तो मैं समझता हूँ पूरे 5 साल में मैंने हार्डली कोई मेरा HR इंटरेक्शन हुआ होगा, हार्डली. इट्स ऑल बीइंग लेड बाय मैनेजर्स. मैनेजर ही सब कुछ देखते हैं, मैनेजर्स के मैनेजर सब कुछ देखते हैं. सो एंड इट्स द मीटिंग स्टार्टेड ऑन अ वेरी सेंसिटिव नोट. और स्टार्टिंग के 10 मिनट मुझे समझ में आ गया था. दे वर यूजिंग वेरी प्रोफेशनल वर्ड्स, वेरी प्रोफेशनल टर्म्स. पर मुझे स्टार्टिंग के 5-10 मिनट में समझ में आ गया था कि डूड किस डायरेक्शन में चीज़ें जा रही हैं एंड ये क्या हो रहा है. एंड मेरा रोना चालू. येस, इन फ्रंट ऑफ माई मैनेजर, इन फ्रंट ऑफ एवरी वन. आई हार्डली क्राई लाइक मैं रोती भी तो खुद में रोती हूँ, अकेले रोती हूँ, कोने में जाके रोती हूँ. मैं अपने पेरेंट्स सामने नहीं रोती यार, उनके सामने मैं कभी वीक बन के नहीं दिखाती. एंड इट वाज वेरी शॉकिंग फॉर मी और मैं प्रोसेस ही नहीं कर पा रही थी. और मैं उस स्टेट में थी, लाइक वो पूरे बेगर वाली स्टेट में, भिखारी वाली स्टेट में जो अब होते, क्यों कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, मत करो प्लीज, कुछ और भी नेगोशिएट. आई प्रॉमिस मैं अच्छा वर्क करूंगी, मैं ये करूंगी, वो करूंगी, मैं बेस्ट एंड एवरीथिंग. एंड दे वर लाइक नो, वी कांट डू इट, इट्स ऑल प्लान, इट्स ऑल प्री डिसाइडेड, आगे परफॉर्मेंस में तो बात ही नहीं है, इट्स अ बजट इशू, इट्स अ बजट इशू, इट्स अ बजट इशू. एंड आई वाज लाइक डूड, पूरी यूनिट में सिर्फ मेरे पे बजट इश्यूज निकालोगे तुम सारे. एंड तो अब मैं इसको बहुत हंसते बता पा रही हूँ, लेकिन उस टाइम से बताऊँ मेरी आवाज़ यूज्ड टू ट्रेम्बल इस बारे में बात भी करते हुए भी. आई वॉज दैट लेवल ऑफ ट्रामेटाइज्ड, क्योंकि समझ में नहीं आ रहा था. ना जमीन खींच ली, आपने जमीन खींच ली, आपने कॉन्फिडेंस तोड़ दिया. मैंने रिजाइन किया होता तो मुझे बहुत अच्छा लगता. आपने मुझसे लाइक यू आर डूइंग दिस थिंग विद मी, तो आपने मेरा पूरा कॉन्फिडेंस शटर कर दिया, पूरा का पूरा. लाइक एग्जिस्टेंस, मतलब मैंने अपनी लाइफ के 27 साल पढ़ाई और जॉब के अलावा कुछ नहीं किया, करियर बिल्डिंग के अलावा कुछ नहीं किया. आई हैव बीन टॉपर इन माई स्कूल, आई हैव बीन टॉपर इन माई कॉलेजेस, आई हैव बीन टॉपर इन माई मास्टर्स, आई वेंट टू NIT और उसके बाद आई वेंट टू दिस MNC और टॉप टायर MNC, और आप मेरे साथ ऐसा कर रहे हो. और मैंने अपनी पर्सनल लाइफ तक फक कर दी थी, यू नो व्हाट, करियर बनाने के लिए. बिकॉज दैट्स व्हाट हैपेंस. आपकी जॉब 9 to 5 नहीं होती है, इट्स नेवर 9 to 5. जितने जितने आप पोजीशन, आप सीनियरिटी में हाई होते जाते हो, उतना ज्यादा प्रेशर होता है. आई हैव सीन माई मैनेजर्स, काले धब्बे, बाल उड़े हुए हैं, मोटी तोंद. पता लगता है कि हेल्थ की, तो इनकी अगर आज हेल्थ रिपोर्ट कार्ड निकलेगी तो कितने बुरे हालत उनकी आने वाली है. तो यस, आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ता है. बहुत बार you have to you have to let it go, your ego, your self respect and everything, just to be there, just a part of that team. एंड मेरे साथ ऐसा था कि मेरी वो पहली कंपनी थी एंड मुझे उसके अलावा बाहर कॉर्पोरेट का इतना एक्सपीरियंस नहीं था, बिकॉज मैंने कभी ट्राई नहीं किया. कोविड था, कोविड के टाइम में कंपनी वॉज वेरी स्टेबल, उसके बाद भी थिंग्स वेरी स्टेबल. एंड ये कंपनी ऐसी है जिसकी रेपुटेशन है, यू नो वर्ड की, दादा पोता टाइप का टैग नहीं होता जिसमें दादा आता है पोते तक वो लगा रहता है, जिसलिए इन्फोसिस एंड TCS, इस कंपनी की रैपो वैसी है. एंड काम अच्छा, सब कुछ अच्छा, तो वाई शुड आई लुक आउट. मुझे था कि पैसा अच्छा मिल रहा है, सब कुछ अच्छा मिल रहा है, तो क्यों, मतलब क्यों फालतू हाथ पैर मारने हैं. तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं था, मैं तो कभी बाहर जॉब सर्च नहीं की थी, मैंने कभी बाहर ऑफ कैंपस मैंने कभी ट्राई ही नहीं किया, क्योंकि कॉलेज से जॉब लग गई, कॉलेज के बाद ये सब चल रहा है. सो इट वॉज टफ, इट वॉज वेरी डार्क. एंड मैं रोते हुए, मतलब ट्रैवल करते हुए रूम से बाहर आई एंड दे मेड मी साइन राइट अवे. सो एंड बस उस टाइम सच बताऊँ, मैंने जब ये सीन मेरे साथ हुआ था, मुझे ऑलरेडी उस कंपनी में काम करते हुए 3-4 साल हो गए थे. एंड आई वॉज वर्किंग द सेम प्रोजेक्ट फॉर द लास्ट 2 years, 1.5 and 2 years. एंड उस दिन मैं सच बताऊँ, मुझे क्या फील हुआ था कि मेरे आसपास कोई है ही नहीं.
इट्स ऑल फेक, लाइक व्हाटएवर whom I know, इट्स ऑल फेक। मतलब मेरी अपनी टीम के साथ बहुत अच्छी कोलैबोरेशन, बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। इट वाज़ अ वेरी ह्यूज टीम एंड बहुत बड़ी यूनिट थी। टीम क्या, बहुत बड़ी यूनिट थी और मेरी सबसे बात होती थी। एंड ये बात लाइक अ फायर जस्ट स्प्रेड इन फ्रंट ऑफ एवरीवन, और मैंने उन लोगों के बदलते हुए तौर तरीके उस एक हफ्ते मैंने महसूस कर लिए थे कि पीपल चेंज, दे स्टार्ट जजिंग यू, दे स्टार्ट यू नो व्हाट, जजिंग यू लाइक एनीथिंग। मतलब मैंने तो कुछ कुछ इतने रूड रिमार्क्स भी लोगों के सुने थे ना उस टाइम पे कि लाइक क्या बोल सकते हैं। सो एंड द वर्ल्ड जस्ट चेंज फॉर मी कम्प्लीटली एंड देयर वाज नो वन। मतलब वो मैनेजर्स, इवन वो टीम लीड्स, नो वन वाज देयर, नो वन। मतलब बहुत उस टीम में सिर्फ एक मैनेजर नहीं था, देयर वाज मल्टीपल मैनेजर्स आई यूज्ड टू वर्क विद लाइन मैनेजर्स एंड एवरीवन। नो वन वाज देयर टू पिक अप माय फोन, नो वन वाज देयर टू लिसन टू एनीथिंग एंड एक्सप्लेन मी एनीथिंग। मुझे वो टर्म्स जो उस मीटिंग में बोली गई थी वो मेरे माइंड के बियॉन्ड थी, मैंने कभी वो टर्म्स फिर सुनी भी नहीं थी। एंड तो सिम्पथी तो नहीं देख रही, ऑब्वियसली मैं सिम्पथी तो नहीं ढूंढ रही थी, बट समथिंग एल्स। एंड मुझे उस दिन कॉर्पोरेट की मुझे टॉक्सिसिटी एंड वो नेगेटिविटी मुझे समझ में आई कि डूड, मैंने जिस कंपनी को, जिस टीम को इतना टाइम दिया मैंने, एंड आई टू फील मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग है, वी आर गुड टर्म्स, हम हर दिन मिलते हैं, स्टैंड अप कॉल से मिलते हैं, बात होती है एंड वी आर वेरी गुड रैपो, काम हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, सब डिपेंडेंसी है। मुझे लगता था कि आई हैड डिपेंडेंसी, आई हैड दिस। अचानक से ऐसा कुछ, और नोबडी केयर्ड उसके बाद। मतलब नोबडी गिव्स अ डैम, मैं खुद में लगी रही। गुड थिंग ये हुआ कि मुझे कहीं और से ऑफर आ गया विद इन द कंपनी एंड इट जस्ट वर्कड वेल फॉर मी, बट सबके साथ नहीं होता। मुझे उस टाइम बहुत सारे और बच्चों का पता लगा था और सारे लोगों का मुझे पता लगा था एंड ऑन अ वेरी बैड नोट दे हैव टू लीव। सो या, तो एक चीज़ मैंने इस एक्सपीरियंस से, पहली चीज़ मैंने ये सीखी है, कॉर्पोरेट इज़ फेक, एवरीथिंग अराउंड यू इज़ फेक। नो मैटर आप साथ में बैठ के खाना खाते हो, क्योंकि मेरे उस टीम में बॉन्डिंग ऐसी थी कि हम साथ में बैठ के खाना खाते थे। फॉर द लास्ट 2 years वी वर ऑन द सेम टेबल। हर टाइप की बातें, फैमिली बातें, इनफॉर्मल बातें, पर्सनल बातें, सारी कुछ। और मुझे गुस्सा इस बात का था कि आपने अचानक से क्यों किया मेरे साथ। यू न्यू इट कि मेरी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं ऑन अ पर्सनल नोट, आप एटलीस्ट मुझे इंडिकेशन तो दे सकते होंगे ना कि थिंग्स आर गोइंग इन दिस डायरेक्शन एंड तुम कुछ सोच लो, तुम कुछ देख लो। वन टू वंस होते थे हम लोग के, रेगुलरली स्टैंड अप कॉल्स होती थी। आप मुझे कहीं तो हिंट देते, आप मेरे अगर काम की तारीफ कर रहे हो, आप मुझे प्रमोशन दे रहे हो, आप मुझे पैसे दे रहे हो, तो हाउ वुड आई नो। सो तो दिस फर्स्ट थिंग आई लर्न, कोई सगा नहीं है। सेकेंडली आई लर्न स्किल सेट होना बहुत अच्छी बात है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। थर्ड, नेटवर्किंग होनी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मेरी उस टाइम नेटवर्किंग नहीं हुई होती, मुझे और लोगों के कनेक्शंस नहीं होते, तो मैं उस टाइम शायद दूसरी जॉब नहीं निकलवा पाती, बिकॉज स्किल सेट से ज़्यादा नेटवर्किंग मैटर्स द मोस्ट। फोर्थ थिंग, कॉन्फिडेंस लूज नहीं करना। मैं उस टाइम पे ऐसे स्टेज में थी कि यू नो व्हाट, आई वाज क्राइंग लाइक एनीथिंग, और मैं बहुत नेगेटिव स्पेस में चली गई थी। मुझे 2 दिन लगे थे, सिर्फ 2 दिन लगे थे नेगेटिव स्पेस से बाहर आने में, विच इज स्टिल आई फील इट्स एन अचीवमेंट। लेकिन 2 दिन मुझे बहुत सालों के करीब लग रहे थे वो। एंड जब स्पेस से मैं बाहर आई थी, मैंने एक चीज़ सीख ली थी कि यू नो व्हाट, मुझे कोई बुरा फील नहीं करा सकता, मुझे वो डाउन फील नहीं करा सकता। मैं सबको जानती हूँ कि कौन कितने पानी में है, एंड यू नो व्हाट, बस आप चारों टाइप इंसान थे तो आपकी जॉब बच गई, मैं नहीं हूँ। तो उस टाइम पे वो मुझे बार बार एक बात बोलता था कि तुम तो कर ही लोगे, तुम नहीं करोगे तो कौन करेगा, तुम तो कर ही लोगी, तुम तो कर ही लोगी, तुम तो कर ही लोगी। वो बात ना, बस वो ही था इकलौता जो ये बात बोलता था। एंड मैं उसी को सुनती थी। मैंने सारी नॉइसेस को शट डाउन कर दिया था उस टाइम के लिए। मैंने अपनी इनर वॉइस को शट डाउन कर दिया था कि मुझे नहीं सुनना, मुझे नहीं कैलकुलेट करना, मुझे नहीं सोचना पीछे जाके क्या गलत हुआ, कहाँ से गलत हुआ, मुझे क्या से क्या कर लेना चाहिए था। और मुझे रिवेंज भी नहीं लेना, मुझे कुछ मतलब ही नहीं रखना है। मेरा शायद बिगेस्ट रिवेंज यही होगा कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ एंड डू समथिंग बेटर इन माई लाइफ। ठीक है, और वही हुआ, आई डिड समथिंग बेटर इन माई लाइफ। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जस्ट आपके साथ ये चीज़ें हो रही है, आई नो बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत प्रेशर होता है, सो मच, मतलब फाइनेंशियल प्रेशर होता है, बहुत सारी चीज़ें बहुतों के साथ होती है। इट्स नॉट अ बेटर प्रोसेस फॉर एवरी वन। और जॉब उनकी लाइफ, मैम उनकी लाइफ लाइन होती है बहुत लोगों की, बट आपकी लाइफ से बढ़ के तो कुछ नहीं है ना। इट्स अ पार्ट ऑफ योर लाइफ, इट्स नॉट योर लाइफ। एंड जब तक जिंदगी है, जब तक सब कुछ है, एल्स तो कोई मतलब ही नहीं है। एंड खुश नहीं हो, सेटिस्फाइड नहीं हो, हैप्पी नहीं हो, तो ऐसी भी चीज़ों का क्या ही मतलब है। फिफ्थ, बस दिमाग में 2 चीज़ें होनी चाहिए, पढ़ना एंड अप्लाई करना। बस उसके अलावा कोई तीसरी चीज़ होनी ही नहीं चाहिए। क्योंकि सच बता रही हूँ मैं, चाहे आप कितने निखट्टे क्यों ना हो, चाहे वो कुछ आता हो या नहीं आता हो, आपसे होता है या नहीं होता हो, जॉब लेने में चाहे कितनी बड़ी एमएनसी क्यों ना हो, मैक्सिमम यूनिट 3 to 4 months, मैक्सिमम यूनिट 3 to 4 months। 4 इंटरव्यू दोगे, 4 इंटरव्यूज के बाद 5वें इंटरव्यू में आपको पता होगा कि वो इंसान क्या पूछने वाला है, क्योंकि सब सेम क्वेश्चन से पूछते हैं, सब सेम तरीके से चीजें पूछते हैं, सेम माइंडसेट होता है, सेम सब कुछ होता है।
तो यार इतना टफ नहीं होता, ना ही उसको बनाने की ज़रूरत होती है। ये 3-4 महीने की बात होती है मैक्सिमम। आई एम सेइंग, यू नो व्हाट, करने चाहो तो 1 महीने में सब कुछ कर सकते हो, उनके सामने बैठ के सब कुछ कर सकते हो, उनकी टीम में कर सकते हो, उनकी यूनिट में कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो। मेन थिंग इज़ कॉन्फिडेंस ही होना होता है। अपने आपको उस नेगेटिव स्पेस में नहीं लेके जाना होता है। अगर आप चले गए उस नेगेटिव थॉट्स में कि यार अब मेरी इज़्ज़त नहीं रही सोसाइटी में, बस पैसा नहीं रहेगा, ये नहीं रहेगा, वो नहीं रहेगा, लोग मुझे जज करेंगे, डूड बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर ट्रस्ट मी, मतलब वे इंपॉर्टेंट है। कॉन्फिडेंस रखना, पॉजिटिव रखना अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आपको पीसफुल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड ये चीज़ है, अपनी हेल्थ का ख्याल रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अपने हाइजीन का एक डिसिप्लिन में रखना अपने आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, रूटीन में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल घर में बंद होके बैठ जाओगे, रूम में बंद होके बैठ जाओगे, काम नहीं बनेगा। जितना बाहर निकलोगे, नेटवर्किंग करोगे, सोशलाइजिंग करोगे, काम बनेगा, बहुत काम बनेगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, बहुत जगह जॉब पोस्टिंग्स ना ऑफिशियली साइट्स पे नहीं होती है, वो इंटरनल होती है, मैनेजर्स को पता होता है, इंटरनल टीम लीड्स को पता होता है, उनको पिंग करो, उनको उनको मैसेज करो, उनको रिज्यूमे दिखाओ, इंटरव्यू स्केड्यूल्स कराओ, एंड फिर आगे के आगे देखते हैं। लास्ट थिंग जो मेरे माइंड में टॉप, जब मेरे माइंड में है, विच इज अ प्रो टिप ऑफ दिस वीडियो, इज दैट ले ऑफ होता है आपका, सबसे पहले तो यू शुड नो अबाउट योर लीगल राइट्स, कि आपके क्या क्या राइट्स हैं। ठीक है, नोटिस पीरियड एंड एवरीथिंग, पे ऑफ जो आपको मिलना चाहिए, जो भी रहता है। उसके बाद ट्राई कि आप इंटरनल स्विच या आईजीपी आप देख सको। आपको निकाला तो उस यूनिट से सारा ना, उस टीम से सारा ना, आप और मैनेजर्स के पास जाओ, पर्सनली जाओ, पर्सनली पिंग करो, हायरार्की में ऊपर तक जाओ, रिज्यूमे भेजो अपना, आगे से आगे हाईलाइट करो उनको। ट्रस्ट में हम टेलिंग यू, काम होता है, सच में काम होता है। सो या एंड टेम्परेरी रहो, मतलब ट्राई तो यही करो कि कंपनी से निकालने के बाद किसी और यूनिट में जाकर थोड़ा टाइम तक काम करो, टेम्परेरी ढूंढते रहो। क्योंकि जॉब के टैग के साथ जॉब को ढूंढना इज वेरी इजी, जॉबलेस होने के बाद जॉब ढूंढना थोड़ा टफ हो जाता है, डिमोटिवेटिंग भी हो जाता है कहीं ना कहीं। एंड सो या, दिस इज फॉर दिस वीडियो। बस यही बोलूंगी यार कि हिम्मत नहीं हारनी है। टफ होता है बट हिम्मत नहीं हारनी है। आई नो बोलना आसान है, लेकिन करना और भी आसान है, ट्रस्ट मी। बस हिम्मत नहीं हारनी, अपने आप से नहीं हारना है यार, अपने आप मतलब आपसे ऊपर ढूंढना है कुछ भी, आपसे ऊपर ढूंढना कुछ भी है, आपसे नीचे ही है। और गधे से गधे लोगों के लग जाती है, नॉट अ बिग डील। So yeah, this is about this video. In case you guys do like this video, then please like, share, comment, subscribe my channel. Bye.